नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ के बेला मार्ग विष्णुपुरी स्थित जीवन हॉस्पिटल पर एक विचार गोष्ठी का भव्य आयोजन हुआ। ये गोष्ठी विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद के बैनर तले आयोजित की गई, जिसमें ब्रज प्रांत की इकाई के पदाधिकारियों का योगदान काफी सराहनीय रहा। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद के बैनर तले आयोजित की गई विचार गोष्ठी में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय पर प्रबुद्ध लोगों ने चर्चा की। साथ ही यहां शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी विसंगतियों पर भी प्रकाश डाला गया। इस दौरान विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने कहा कि जब तक महापुरुषों का इतिहास नहीं जानेंगे तब तक किताबी ज्ञान अधूरा है। ये आज विद्या भारती का कार्यक्रम था, इसमें हमारी जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लागू करने जा रही है उसको लेकर ही हमारा कार्यक्रम था, जिससे कि हम लोगों को इसके बारे में बता सकें इस शिक्षा नीति के क्या क्या फ़ायदे हैं और इस शिक्षा नीति से आने वाले समय में देश को और जनमानस को क्या फ़ायदा होगा। ये बताने के लिए आज हमने यहाँ सेमिनार किया था। ये सेमिनार किया गया है, ऑनलाइन सेमिनार था जिसमें और जो सेमिनार में उन्होंने अपना ऑनलाइन अपना जूम के द्वारा यहाँ अपना व्याख्यान दिया। और दूसरा हमारा ऑफलाइन था, जिसमें ऑफलाइन में भी हमारे अलीगढ़ महानगर के प्रमुख व्यक्ति जैसे डॉक्टर राजीव जी हैं और लोगों ने भी अपना इसमें यहाँ पर उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम को आज के दिन इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि आज शनिवार है और यहाँ हमारी पूरी प्रदेश की टीम यहाँ आई हुई है। तो बाकी आप कि मातृभाषा में विद्यार्थी को शिक्षा मिलेगी। यहाँ आज विद्यार्थियों को बचपन से ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी और एक बोझा उनके सर पर रहता था। वो बोझा हटाने का काम इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से होता। साथ ही एक बेरोजगारों की फौज विगत शिक्षा प्रणाली में मिल रही थी, उसको भी दूर करने का काम ये शिक्षा नीति करेगी, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर शिक्षा नीति में दिया गया है। इसलिए अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई विद्यार्थी जिसमें पढ़ाई छोड़ देता था तो उसको कोई भी सर्टिफिकेट उसका नहीं मिलता था। तो वो जितना पढ़ाई करता जाएगा उतना सर्टिफिकेट उसको मिलता चला जाएगा और आगे भी वो पढ़ाई कंटिन्यू करेगा तो वो सुविधा प्रदान की गई है। उसे बदलने की भी बात सुविधा इसमें दी गई है। रिसर्च पर भी जो शिक्षा नीति में दिया गया है, मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा प्रणाली किसी देश की रीढ़ होती है और जब तक हम जड़ों से नहीं जुड़ते हैं तब तक देश का विकास नहीं होता है। नई शिक्षा प्रणाली में हम अपने भारतीय प्राचीन इतिहास को और संस्कृति को पढ़ेंगे, सुनेंगे, मंथन करेंगे और उसके अनुरूप हम इस देश को आगे ले जा सकेंगे। शिक्षा नीति डॉक्टर साहब मौजूदा अभी तक की स्थिति ये थी कि जो भी सरकारें आई उन्होंने अपनी विचारधारा के आधार पर शिक्षा नीति को बढ़ाने का काम किया। इस देश की शिक्षा नीति जड़ों से जोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मैकाले ने कहा था कि इस देश की शिक्षा लोगों को काट दो और उसको काटने के लिए ऐसे लोग तैयार हो भारतीय हों। सहारनपुर में एक युवक को उसके ही दोस्त ने 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां युवक को हायर सेंटर ले जाते समय युवक ने दम तोड़ दिया। दरअसल सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को 5वीं मंजिल से धक्का दिया। 5वीं मंजिल से गिरने के बाद 22 वर्षीय विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। मांगे नाम के युवक ने 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया था। इस बारे में घायल युवक की मां का कहना है कि तो इसका दोस्त कहने लगा कि यहाँ बैठ जाते हैं और ये बैठ गया मुंडेल पे और मुंडेल पे बैठते के साथ उसको धक्का दे दिया। किस जगह बैठा हुए थे? ये काशीराम इसको 5वीं मंजिल 5वीं मंजिल से धक्का दिया है। तो धक्का देने वाले कौन है? तो इसका नाम वो है, क्या नाम है, मांगे। तो ये कोई दुश्मनी है क्या? मांगे कोई दुश्मनी नहीं, रोज एक दूसरे के साथ रहते हैं, खूब अच्छे से बोलते हैं। अब पता नहीं भगवान जाने इनका क्या बात है, क्या नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। ठीक है, तो रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? जी नहीं करा दी? हाँ कराई सर, मैं तो वहीं संबंधित मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि ये कल दोपहर की बात है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में काशीराम कॉलोनी में एक युवक छत से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई और इस संबंध में मृतक के परिजनों के द्वारा उसके पिता के द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि उसका एक जानने वाला, एक उसका मित्र, उसका साथी था, जिसके द्वारा एक पुरानी रंजिश को लेकर, तो साइकिल का लेन देन कुछ हुआ था कभी, उसकी रंजिश को लेकर इसको छत से जो है गिरा दिया गया ऊंचाई से, जिसके फलस्वरूप मृत्यु हुई है। तहरीर के आधार पर धारा 302 आईपीसी का अभियोग थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत किया गया है। विवेचना करके विवेचना के क्रम में साक्ष्य के अनुसार आगे गिरफ्तारी और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वृंदावन प्रताप बाजार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कार भारती ब्रज प्रांत द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कार भारती के सदस्यों द्वारा कोविड-19 में कार्य करने वाले, कोरोना वायरस व देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के नाम कविता को सुनाया। लेकिन कोरोना महामारी के चलते संस्कार भारती द्वारा कवि सम्मेलन सूक्ष्म रूप में ही कराया। इसके साथ ही संस्कार भारती का उद्देश्य कवि सम्मेलन के माध्यम से नए सदस्यों को भी जोड़ना है। इस बारे में जानकारी देते हुए मोहनलाल गौतम ने बताया कि संस्कार भारती वृंदावन की ओर से 6 महीने के पश्चात ये पहला आयोजन प्रारंभ किया है। इसके पश्चात हम संस्कार भारती वृंदावन की सदस्यता अभियान चलाएंगे। अभी 3 दिन पूर्व हमारी बैठक हुई थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया कि सदस्यता अभियान से पूर्व एक छोटा सा कार्यक्रम, और इसमें यही निर्णय हुआ कि काव्य गोष्ठी ही अति उत्तम रहेगी। तो इसमें आज काव्य गोष्ठी में मथुरा और वृंदावन के मिलाकर कुल 10 कवि उपस्थित हैं, 9 कवि और 1 कवित्री। वृंदावन के प्रसिद्ध आश्रम सुदामा कुटीर के महंत भगवान दास जी महाराज का कुछ दिन पूर्व गौलोक वास हो गया था, जिसके बाद सुदामा कुटीर आश्रम में साकेत गमना उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 7 दिवसीय भागवत कथा व सुदामा महाराज के कृपा पात्र भगवान दास महाराज के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। इसी के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। 7 दिन तक चले साकेत गमना उत्सव कार्यक्रम का पूर्ण आहुति के साथ समाप्ति हुई। साथ ही संतजनों का भंडारा भी आयोजित हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए महंत अमरदास महाराज ने बताया कि अनुष्ठान भागवत जी की कथा 5 बजे से 8 बजे तक चल रही है। रासलीला, विविध संतों के प्रवचन, नवाह पारायण, रामचरितमानस का नवाह पारायण पाठ किया जा रहा है। कल बाल गोपालों का भंडारा था। आज यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मणों का भंडारा है। कल संत महंतों का स्वागत है। दूर दूर से अयोध्या, राजस्थान, नासिक, हरिद्वार, उत्तराखंड आदि से संत जो भी आ रहे हैं, इन संतों का सम्मान स्वागत। परसों झरा भंडारा है। सब ब्रजवासी, सब संतों का झरा भंडारा, जिन्हें इस महामारी को भी मद्देनजर रखते हुए सबको पैकेट बंद तरह के प्रसाद वितरण होगा, सभी का सम्मान। इसके पश्चात भी यहाँ पे स्वच्छता सेवक हैं, उनका भी भंडारा होगा। ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। विगत दिन झांसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुए रेप कांड के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झांसी के एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि सीपरी बाजार थाने में एक पीड़िता द्वारा मामला दर्ज कराया गया था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसके साथ रेप हुआ। इसका आरोप एक नामजद व अन्य अज्ञात युवकों पर लगाया गया था, जिसमें छानबीन व पूछताछ करने पर 8 आरोपियों के नाम प्रकाश में आए हैं। 8 आरोपियों को पुलिस ने 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ लिखा पढ़ी कर न्यायालय भेजा गया है। वहीं एसएसपी का कहना है कि जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं, सभी आरोपियों से पूछताछ की गई है। इसके साथ पीड़िता व उसके साथी से भी आरोपियों की शिनाख्त कराई गई। इसके अतिरिक्त अन्य नाम प्रकाश में आने के कारण 8 आरोपी ही गिरफ्तार किए गए। यदि अन्य नाम प्रकाश में आते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो नामजद एवं प्रकाश में आए 8 लोगों को पुलिस ने 12-13 घंटे के अंदर पूरा गिरफ्तार कर लिया है और इनको लिखापढ़ी के साथ न्यायिक हिरासत तो भेजा जा रहा है। पीड़िता की मेडिकल हो चुका है, फॉरेंसिक जांच है, तो जो मटेरियल एविडेंस है वो सब भेजा जा रहा है। जल्द से जल्दी चार्जशीट लगा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके उनको सजा दिलाने की पूरी प्रयास की जाएगी। सर, मुख्य आरोपी के अलावा भी ये लोग जो साथ थे कहाँ भाग गए थे, कैसे ये हुए? देखिए, अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश किए थे, पुलिस ने उनको घेर के पकड़ लिया है। मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया है, रोहित सैनी उसका नाम है, जिन्होंने बलात्कार की घटना के अंजाम दिया है। बाकी उनके सारे साथीगण सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कितने लोगों को तो कहाँ की स्टूडेंट है? ये सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के ही स्टूडेंट्स हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।